यूपी के एक एलएलबी के स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई को गाली दे दी। अति अपमानजनक, अति संवेदनशील गाली, बोल भी नहीं सकते यहाँ पे। और सामने बैठे जजेस को सर्वेंट ऑफ जुडिशरी बोल दिया, ऑर्डर दिया कि यू हैव टू रजिस्टर माय पिटीशन। और इतना बड़ा मुद्दा बन गया देश का। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा करके यार उसने अपनी वकालत की करियर स्टार्ट होने से पहले करियर के लात पे कुल्हाड़ी मार दी। पर दिख ऐसा रहा है कि सामने बैठे जजेस ने ऐसा होने से बचा लिया और इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला सुनाकर पूरे देश को चौंका दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कोई तीसरा ना पिटीशन फाइल कर दे उस आदमी के अगेंस्ट जिसने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई को गाली दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई करने से मना कर दिया। मे बी उनकी भी अपनी कोई मजबूरी रही होगी या फिर देश को एक मैसेज देना होगा उदारता का, ये भी हो सकता है। हालांकि अगर गाली वाली वर्ड को छोड़ दे तो सर्वेंट ऑफ जुडिशियरी वर्ड गलत नहीं है, लेकिन यार ऐसे किसी को संबोधित नहीं करते ना कहीं भी। सर्वेंट ऑफ जुडिशियरी, सर्वेंट ऑफ पब्लिक, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सर्वेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे संबोधित तो नहीं करता कोई। अब आप बोलोगे कि यार गवर्नमेंट सर्विस में तो सारे सर्वेंट ही होते हैं ना, देश के सिस्टम के, कॉन्स्टिट्यूशन के, पब्लिक के सर्वेंट होते हैं। इवन ब्यूरोक्रेट्स को भी पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है। तो यार सर्वेंट और सर्विस दोनों अलग चीज होती है। नौकर और नौकरी बोलने में फर्क है, ये तो आपको पता ही होगा, इतने समझदार तो लोग हैं ही। लेकिन हाँ, इस पूरे मामले में ना एक अच्छी चीज क्या रही कि इसने बिहार के भोजपुर के जो भरत तिवारी का केस था, भरत तिवारी की तरह यार इसने बंदूक उठाकर गोली नहीं चलाई, सिर्फ मुंह से फायर किया, जिंदा बच गया। लेकिन फिर सवाल उठता है ऐसा क्यों? मतलब ऐसी क्या मजबूरी? ऑब्वियसली मजबूरी रही होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुलिस, लोकल पुलिस के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल करना पड़ रहा है। कोई नहीं ले रहा है, मतलब कोई आपकी केसेस को ले ही नहीं रहा, रजिस्टर ही नहीं कर रहा है केस। मजबूरी या फ्रस्ट्रेशन है सिस्टम से, करप्शन से, इन चीज़ों से। पता नहीं, शायद ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी कोई यूपी की कोई जिस कंपनी में वो काम करता था या कोई कंपनी थी उसका किसी पुलिस से, सीनियर पुलिस ऑफिसर से कोऑर्डिनेशन था और वो लोग बड़ा स्कैम, मतलब फॉर्जरी कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। तो जब कोई इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए सिस्टम से, करप्शन से परेशान हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेस में, टेंशन में जी रहा हो, तो ऐसे स्टेप्स तो यार उठा ही लेता है कोई ना कोई। ऐसे भी हमारे यार देश की जलवायु गर्म है, क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट है, तो गर्मी में मतलब दिमाग गर्म हो जाता है और ऐसे एक्ट हो जाते हैं लोगों से। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। लोकल पुलिस से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट से धक्के खाने तक में के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद भी एट द एंड हुआ क्या? पिटीशन फाइल हुई नहीं, पिटीशन रजिस्टर हुआ नहीं। उल्टा एक में भी आगे चल के कोई एक उसी के ऊपर ही केस न बन जाए। और ये सब ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, फ्रस्ट्रेशन, करप्शन, सिस्टम, परेशानी और एट द एंड गुस्सा। गुस्सा इसीलिए कहा जाता है यार गांधी जी की तरह पेशेंस रखना सबके बस की नहीं है। गांधी जी की तरह पेशेंस रखो अगर सिस्टम से काम निकालना है, सिस्टम से लड़ना है तो। मैंने एक लास्ट वाले अपनी वीडियो में बोला था, गांधी जी वाली पेशेंस बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें सिस्टम से लड़ना है तो। बाकी देश अपना ऐसा ही है, एक मुद्दा ठंडा होता नहीं दूसरा गर्म हो जाता है, क्या ही कर सकते हैं। ऐसे बड़े लोकतांत्रिक और कर्म कांड वाले देश में यार ऐसे छोटे बड़े कांड होते रहते हैं। इसी से तो कई लोगों की जिंदगी भी चलती है कि नहीं? बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।